जय हिंद ट्रेडर। देखिए, इस वीडियो में आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे टाइप्स के पैटर्न होते हैं, लगभग 85 टाइप्स के पैटर्न होते हैं, नोन पैटर्न और भी कई सारे टाइप्स के हैं। इसमें से एक जो मतलब मैं कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा, वो बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हैमर, ठीक है? एक होता है हैमर पैटर्न। अब हैमर पैटर्न क्या होता है? एक हथौड़ा आपने देखा होगा इस टाइप का, इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। मतलब ये नीचे क्या है, शैडो है या विक है, और ऊपर है बॉडी है, जिसके ऊपर की साइड में देखेंगे मतलब ऊपर कोई विक नहीं होता, और एक छोटा-सा बॉडी बहुत छोटा होता है। जितना ही छोटा बॉडी होगा और जितना लंबा विक होगा, उतना ही अच्छा काम करेगा। ये होता है हैमर, और इसी के अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना? इन्वर्टेड हैमर। अभी इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? तो इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसा होता है। इसको बोलते हैं हैमर। ये भी है बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर है उल्टा है। अब इसमें कलर का कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है? चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, चाहे ये रेड हो चाहे मतलब कलर कोई भी हो, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में। कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिए। सपोज मार्केट अगर ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है ना? मार्केट अगर ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे कोई अगर ऐसा एक हैमर बनता है, तो ये मान के चलिए कि जो हैमर मतलब ये होना चाहिए, अब ये एक हैमर बन गया। इसका मतलब कि ये जो पूरा ट्रेंड है, जो पूरा नीचे की तरफ गिर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड का लोअर जो पॉइंट होना चाहिए, वो हैमर का ही लो होना चाहिए, है ना? ये जो लो आप देख रहे हैं, सॉरी ये वाला ना, ये जो लो है, ये हैमर का लो ही पूरे ट्रेंड का लो होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे कहीं पे हैमर बन गया, और हैमर का जो लो है वो पूरे ट्रेंड का लो है, मतलब इससे पहले इस बीच में कोई भी कैंडल लो नहीं बनाया है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से ट्रेंड क्या होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। हैमर या इन्वर्टेड हैमर जो भी होता है, ये दोनों कैंडल जो होते हैं, दोनों टाइप के, ये रिवर्सल कैंडल होते हैं। मतलब इनका काम होता है ट्रेंड को रिवर्स करना। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर है? तो अगर ऐसा कहीं से बनना है, तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। एक बार ध्यान से सुनिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ श्योर नहीं होता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। मैं वैसा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक श्योरिटी का गेम नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना का। तो इसीलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान सुनिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा ही इसका कोई गारंटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी संभावना बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपको ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, इसके हैमर के बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल अगर बने, है ना? तो हैमर से थोड़ा-सा ऊपर यहाँ कहीं पे आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्लियर है? और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका ये होगा स्टॉप लॉस। ऐसा मतलब स्टॉप लॉस, हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। मतलब फिर से मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे गिर रहा है ना? डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, किसी भी कंपनी का शेयर हो, और अगर उसमें एक हैमर कैंडल बनेगा, एक टाइम मान लेते हैं कि ये आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं 15 मिनट का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे जा रहा है, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, और हैमर कैंडल का जो लो है, इस पूरे ट्रेंड का लो है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंतजार करोगे। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट को छोड़ देना है। बट यदि अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, इस हैमर कैंडल के लो को नहीं तोड़ रहा है, और यहीं पे थोड़ा-सा रुकता है या नहीं भी रुके, अगर ये हैमर कैंडल के ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है ना? ये हैमर कैंडल के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हैमर कैंडल के हाई को तोड़ रहा है, तो ये जो भी कैंडल बनेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई कर लोगे, ठीक है? और बाई करोगे तो नीचे जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस क्या होगा, हैमर कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या होगा, ये ऊपर में जाकर के आपका यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। टारगेट कितना होगा? टारगेट आपका हमेशा होगा 1:2 में। मतलब यहाँ पे आप जितने में बाई करोगे, जितना स्टॉप लॉस होगा, इस बीच का जो डिफरेंस होगा, उसका डबल आपका टारगेट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जो आप बाई कर रहे हो, तो मान लेते हैं इसका प्राइस है ₹102। ₹102 में आपने बाई किया, और ये स्टॉप लॉस मान लेते हैं 99 में आपका स्टॉप लॉस लग गया। तो 99 और 102 कितने का डिफरेंस हो गया? ₹3 का। मतलब अगर ₹3 का डिफरेंस हो गया, तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 3 प्लस 3 टारगेट, मतलब 3 प्लस 3 इक्वल टू ₹6 का ऊपर टारगेट होगा। मतलब 102 प्लस 6 बराबर कितना होगा? 108। मतलब ऊपर जो टारगेट वो आपका होगा ₹108 पे होगा। क्लियर है? तो जितने का स्टॉप लॉस होगा और जहाँ पे आप बाई कर रहे हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसका जस्ट डबल ऊपर में आपका टारगेट हो जाएगा। वहाँ पे आपको टारगेट लगा देना है, या प्राइस उस लेवल पे जाएगा तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। क्लियर है?
आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेम इसी का जस्ट अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैसा बनता है मार्केट में? जैसा मैंने आपको बताया, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा बनता है ना मार्केट में। इन्वर्टेड हैमर ऐसा है, ये, जिसका ये वाला हाई प्राइस है और ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ये ओपन भी मतलब चाहे ये रेड हो या ग्रीन हो, हैमर में कलर का कोई वैल्यू नहीं होता, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों। ये हो सकता है यहाँ पे ओपनिंग हो, यहाँ पे क्लोजिंग हो, या हो सकता है नीचे क्लोजिंग हो, ऊपर ओपनिंग हो, बट ये विग इस तरीके का होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसा कहीं पे है, इसका मतलब मान ले, सपोज अगर मान लेते हैं मार्केट ऐसे से ऊपर जा रहा था और जाने के बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है? तो इन्वर्टेड हैमर में जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाई वाला, हाईएस्ट पॉइंट इस पूरे ट्रेंड का हाई होना चाहिए। मतलब इन्वर्टेड हैमर से पहला ऐसा कोई भी कैंडल ना बना हो जो इस हाई के भी ऊपर गया हो। क्लियर है? अगर ये इन्वर्टेड हैमर का हाई सबसे हाईएस्ट है, तो अगर ऐसा कैंडल कहीं पे बन रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ जाना है कि बॉस मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तब आपको क्या करना है, इसके देखिए, अगर यहाँ के बाद अगर मार्केट ऊपर चला जा रहा है और इसके हाई को तोड़ दे रहा है, तो आपको ट्रेड को छोड़ देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मार्केट यहीं पे रुका हुआ है, मान लो यहीं पे मार्केट थोड़ा देर होल्ड कर रहा है, या इसका नेक्स्ट जो भी कैंडल ऐसे बन रहा है और ये इन्वर्टेड हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके नीचे अगर ये कैंडल बन गया, तो यहीं पे आपको क्या कर देना है, मार्केट को सेल कर देना है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप मार्केट को सेल कर दोगे, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना? ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाएगा और नीचे आपका कहीं पर टारगेट हो जाएगा। अब टारगेट कितना होगा? तो सेम यही दोनों सेलिंग पॉइंट और ये स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस इतना है, उसका जस्ट डबल आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट मतलब 1:2 का आपका टारगेट होगा। इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 1006 रुपए पे आपने यहाँ पे सेल किया है ना? और ऊपर में स्टॉप लॉस मान लेते हैं आपका है 1020 रुपए का। एग्जाम्पल के लिए 1020 रुपये आपका ऊपर स्टॉप लॉस, 1006 रुपये में आपने सेल किया यहाँ पे, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया आपका? 16 पॉइंट का। 16 पॉइंट का डिफरेंस होने नीचे कितना होगा? 28 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा, है ना? 1006 माइनस 28, मतलब 1006 में से 28 घटा दोगे, जितना नीचे आएगा उतना आपका टारगेट हो जाएगा 1:2 में। इस तरीके से हैमर और इन्वर्टेड हैमर काम करते हैं। क्लियर है? ओके। अब मैं एक कैंडल्स और, देखिए मैं इतना डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, और एक दो कैंडल्स की मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कैंडल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश, सॉरी, मैं अगर बुलिश एंगल्फिंग, ENGULFING, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना? बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है एक ऐसा कैंडल जो एंगल्फ कर जाए। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये हो गया, मान लेते हैं रेड कलर का कैंडल, और इसके बाद में ये हो गया आपका ग्रीन कलर का कैंडल, ठीक है ना? अगर कहीं पे ऐसा बन रहा है, अब ये इसमें शैडो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें शैडो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर ऐसा कहीं पे कैंडल बन रहा है जो जो कि आपको क्या कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है, मतलब खा ले रहा है, छोटे वाले मतलब रेड वाले कैंडल को ग्रीन वाला कैंडल अगर एंगल्फ कर ले रहा है अपने अंदर, अगर ऐसा कहीं पे भी बन रहा है ना? तो समझ जाना है बॉस कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मतलब क्या होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, अगला कैंडल के इसके ऊपर निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, बाई करना है। इसमें सेल नहीं करना है, इसमें सिर्फ बाई करना है। ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर का ताकत खत्म हो गया है, बायर्स जीत गए हैं, इसीलिए इसको एंगल्फ कर लिए हैं। क्लियर है? सेम इसी का जस्ट अपोजिट एक होता है जिसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश, है ना? ENGULFING, बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है और उससे पहले क्या होता है, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल होता है। मतलब रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल को खा चुका होता है। एंगल्फ मतलब खाना, पूरा निगल लेना, समझो ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये एंगल्फिंग के लो के नीचे अगर मार्केट निकलेगा, यहाँ पे अगर जब भी मार्केट निकलेगा, तो हमें क्या करना है, सेल करना है। ये कैंडल क्या होता है, ये बेरिश कैंडल दिखाता है। ये अगर अगर ऐसा डबल कैंडल कहीं पे भी बन रहा है, ये 2 कैंडल एक साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ऊपर में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट जो भी है 1:2 का आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है बेरिश एंगल्फिंग। और मैं 1-2 कैंडल और ले लेता हूँ। जैसे एक कैंडल होता है बुलिश हरामी, सॉरी, है ना?
एक कैंडल होता है बुलिश हरामी, बुलिश HARAMI, ये हरामी ये जापानीज शब्द है। हरामी मतलब वो अपना देसी वाला हरामी को समझना, सॉरी फॉर दैट। तो बुलिश हरामी का मतलब होता है, हरामी मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, PWO प्रेग्नेंट वुमेन होता है। अगर मान लो किसी भी लेडीज को प्रेगनेंसी है तो कैसी होती है, उसका पेट निकला हुआ होता है ना, तो बुलिश हरामी कुछ इस तरीके से होता है। बुलिश हरामी कैसे होता है, ये मान लो एक ग्रीन कलर का कैंडल है ना? और इसके सामने एक छोटा-सा रेड कलर का कैंडल ऐसे रहेगा। तो इसको अगर कहीं पे ऐसा पैटर्न दिख रहा है, मतलब 2 कैंडल एक साथ बन रहे हैं, जो कि एक बड़ा ग्रीन है, छोटा-सा रेड है, लेकिन बड़े ग्रीन के अंदर छोटा-सा रेड है, तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे बुलिश हरामी। अब इसका काम क्या होता है, अगर ऐसा कहीं पे पैटर्न बन रहा है, तो ये यहाँ पे होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप बाय कर सकते हो। ये बुलिश हरामी जो मदर कैंडल है, इसको हम बोलते हैं मदर कैंडल, और इसको बोलेंगे चाइल्ड कैंडल, मतलब ये माँ है, ये बच्चा है। देखो, जो प्रेग्नेंट लेडी के जैसा दिखेगा। ये 2 कैंडल अगर कहीं पे बन रहा है, तो इनके ऊपर आप बाई कर सकते हो, सेल हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरा होता है बेरिश हरामी, है ना? बेरिश हरामी। बेरिश हरामी का मतलब क्या होता है, बड़ा-सा ये आपका रेड कैंडल हो जाएगा, उसके आगे छोटा-सा ग्रीन कैंडल होगा। अगर ऐसा पैटर्न कहीं पे बन रहा है, 2 कैंडल एक साथ हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि ये अब यहाँ पे सेलर ताकतवर हो गया, क्योंकि बायर्स के पास इतना ताकत है, इसलिए बायर ने छोटा कैंडल बनाया, बट सेलर के पास ताकत ज़्यादा है। तो अगर मार्केट इसके लो के मतलब ये मदर कैंडल है, ये चाइल्ड कैंडल है। मदर कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऊपर में हो जाएगा, और 1:2 का आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 4-6 पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं। और भी कई सारे पैटर्न्स होते हैं, और देखिए, इनके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट, बट आई होप की तरह आपको समझ में आ गया होगा।